मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, आज मैं एक्सरसाइज 8.3 का पूरा कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सूत्र बताने वाला हूं। जो ये फार्मूला है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए। जब आप इस फार्मूला को अच्छी तरीके से समझ लेते हो और जब आप मैथ सॉल्व करते हो तो ये फार्मूला है जो आपको ज़्यादा यूजफुल होगा। यदि आप इस फार्मूला को यदि आप समझ नहीं पाते और यूज नहीं कर पाते हो तो आप मैथ है जो नहीं बना सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इस फार्मूला को। तो पहले मैं आप लोगों के लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। इसके लिए प्रेम पूर्वक तहे दिल से आपका धन्यवाद। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। उस स्टोरी का टाइटल है अपनी नज़र लक्ष्य पे रखें और ये स्टोरी है 4 जुलाई 1952 की बात है। फ्लोरेंस चैडविक जो थी एक तैराक महिला थी और वो कैटलीना चैनल को तैरकर पार करना चाहती थी। सारी दुनिया उसे देख रही होती है और जब उसे देख रही होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उस समय जिस समय वो तैर रही थी और वो कैटलीना चैनल को पार कर रही थी उस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही ज़्यादा कुहासा कर रखा था। तो वो ठंड से एक तो लड़ रही थी, दूसरी वो शार्क मछलियों से लड़कर है जो आगे बढ़ती जा रही थी। बट वो जब है जो अपने चश्मे को उतार कर देखती थी, ज़्यादा कुहासा होने के कारण उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता था। वो कोशिश करती रही और वो हार मान जाती है। जब हार मान जाती है और जब वो हैरान और परेशान तो वो तब होती है जब उसे ये पता चलता है कि मैं सिर्फ किनारा से सिर्फ आधा मील दूर ही रह गई थी। और वो बहाना नहीं बना रही थी, कोई वो हारी नहीं थी कि ठंड की वजह से मैं हार मान गई। उसे उस जीवन उसने तैराकी में उस दिन वो इसलिए हारी क्योंकि उसे साफ साफ अपने लक्ष्य का पता ही नहीं था। फिर क्या होता है कि 2 महीने के बाद वो उसे पता हो जाता है और 2 महीने के बाद वो फिर से वो आती है और वो कैटलीना चैनल को सिर्फ सभी जो पार कर रखे थे जितने टाइम में उससे 2 घंटे पहले ही उस चैनल को पार कर जाती है और विजय सक्सेस हो जाती है, जीत जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलता है? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य पर नज़र हमेशा रखना चाहिए। यदि हमारे जीवन में हमारा नज़र है जो लक्ष्य पर नहीं होता है तो हम नहीं कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना। जब आपको पता नहीं कि कहाँ जा रहे हो तो कहाँ पहुंचोगे किसी को नहीं पता। तो अपनी नज़र है जो हमेशा हमें कहाँ रखना चाहिए? लक्ष्य पर रखनी चाहिए। जैसे आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको जो नज़र है आपकी या 12th के हो या ग्रेजुएशन को, जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आपकी जो नज़र है वो हमेशा कहाँ रखनी चाहिए? अपने लक्ष्य पर, आपको अपने जीवन में बनना क्या, करना क्या, उसके बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 8.3 का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को आप अच्छी तरीके से यदि समझ लेते हो तो एक्सरसाइज को सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक सेक आपको ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात पता होगा। तो ये जो फार्मूला है ये पूरा कोण पर है, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरा कोण मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। आप 90 डिग्री में से यदि आप कुछ घटा देते हो तो जो भी वैल्यू आता है वो पूरा कोण ही होता है। तो हम बात करते हैं साइन का फार्मूला। जो सूत्र है पहला, साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र लगा रहे हो तो इसका जो आप लिखोगे सूत्र होगा वो कॉस थीटा होगा। आपको याद रखना चाहिए एक्सरसाइज 8.3। यदि आप 8.3 एक्सरसाइज करने जाओगे तो ये सारे सूत्र आज आपको यूज में लाना होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो साइन थीटा होगा। ये भी आप याद रखिएगा। जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। फिर आपको याद रखना है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा यदि दिया हो रहा है तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा लिख सकते हो। यदि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यदि दिया हो रहा है तो आपको क्या लिखना है? टेन थीटा लिखना है। ठीक है, और यदि कॉसेक थीटा रहे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो इसका जो सूत्र होता है वो सेक थीटा होता है। ये भी याद रखना है। सेक यदि 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो इसका जो सूत्र होता है वो कॉसेक थीटा होता है। एक बार फिर से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यदि आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे तो साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा।
और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, एक फार्मूला और भी है जो इस लेसन में आपको यदि यूजफुल रहेगा। यदि दिया हुआ रहे, यदि साइन थीटा बराबर ए दिया हुआ है तो आपसे पूछ दे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सूत्र जानते हो कि ए के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये 1 और साइन थीटा की जगह पे है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। यदि इससे आपसे पूछ दे टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू यदि ए दिया हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आया 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। यहीं पर यदि आपको यदि कॉस थीटा बराबर आपको दिया हुआ रहता है ये, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आप 1 और कॉस थीटा की जगह पे ये रख देते हैं तो क्या हो जाता है 1 माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। यदि इससे आपको यदि टेन थीटा यदि निकालना होता तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और साइन थीटा का जो वैल्यू है रूट में आया 1 माइनस ए स्क्वायर और एक कॉस थीटा का वैल्यू ये हो जाता। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ लो, और यदि आप समझ लेते हो और जब एग्जाम्पल आप बनाते हो, एक्सरसाइज बनाते हो, तो आप अच्छी तरीके से याद रखते हो, तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट फार्मूला इस एक्सरसाइज में काम आएगी या इसके बाद वाले एक्सरसाइज में काम आएगी, जो मैं 8.1 का जब इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोगों को बता रहा था उसमें मैं आपको बता रखा हूँ, और भी तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आप यदि चाहो तो 8.2 का मेरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो देख सकते हो, उसमें भी बताया हुआ है, बट आप यहाँ पे भी देख लो जो आपको काम आने वाली है। जैसे आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यदि आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो और प्लस में जो कॉस स्क्वायर थीटा है यदि इसको उधर लेकर चले जाते हो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि आप साइन स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटा दे तो यदि आप इधर से स्क्वायर हटा दे तो इस पर रूट चढ़ जाता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इस बार क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, और इधर से जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसको अच्छी तरीके से आपको इस फार्मूला को याद रखना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये 1 फार्मूला से 4 फार्मूला और भी बन रहे हैं, तो ये फार्मूला यदि आप अच्छी तरीके से याद रखते हो तो 4 फार्मूला आप अपने आप बना सकते हो, और ये सारे फार्मूले आपको काम आने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और भी फार्मूला है जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रखना आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वो 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रहने देते हो और इसको आप उधर लेके जाते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रहने देते हो, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हो, तो जो माइनस में हो किस में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो आप यदि यहाँ से स्क्वायर हटा देते हो तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले बार क्या करते हैं कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं और 1 को इधर लेके चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कि 1 इधर लेके आ गए तो कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस में था तो उधर चला गया तो प्लस में हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, कॉट थीटा बराबर, यदि आपको निकालना तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यदि एक फॉर्मूला आप याद रखते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप ये लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और कॉट थीटा बराबर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देखते हैं अगला सूत्र। एक फार्मूला और भी है जो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यदि आप सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हो और इसको आप उधर लेके चले जाते हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यदि इधर से स्क्वायर हटाते हो तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, अगले बार क्या करते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं और 1 को इधर लेके आएंगे। जब माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप उधर लेके जाते हो तो क्या बचेगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को आप इधर लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और इधर से आप यदि स्क्वायर हटाते हो तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। तो यदि आप एक फार्मूला ये याद रखते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अगला क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। आप इस फार्मूला को अच्छी तरीके से समझ लो और इसे कॉपी कर लो ताकि आप बार बार देख सको, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।